नमस्कार दोस्तों, आईएएस टारगेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, यूपीएससी मेंस का सिलेबस, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक्स, यूपीएससी मेंस के लिए बुक्स, यूपीएससी एस्पिरेंट की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एसए के लिए, मेंस के लिए। इसी तरह हमारे पास हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो आईएएस टारगेट के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनकी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी एक अपने वीडियो बनाएं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का हमारा वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट को हमेशा ही परेशान करता है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन का। फिर चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रेशर हो या फिर वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में कम से कम एक या एक से ज़्यादा बार अपियर हो चुका हो। इसलिए आईएएस टारगेट यूपीएससी एस्पिरेंट को सलाह देना चाहता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करें, जिससे कि आपको आगे सब्जेक्ट चेंज करने की परेशानी ना हो और आपका प्रीशियस टाइम भी बचे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2013 तक यूपीएससी के पेपर में कैंडिडेट को दो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे। दोनों ही 250-250 नंबर के थे। पर 2013 के बाद कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चुनना होता है और उस एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों ही 250-250 नंबर के होते हैं। भले ही 2013 के बाद कैंडिडेट को एक ही सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चूज़ करना होता है, परंतु उसके बाद भी यूपीएससी एस्पिरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए चूज़ करे कि वो सब्जेक्ट ईजी है। कौन सा सब्जेक्ट ईजी है या नहीं, ये सिर्फ एस्पिरेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आईएएस टारगेट का ये वीडियो उन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी है जो यूपीएससी एग्ज़ाम में एक बार अपियर हो चुके हैं और अभी भी कन्फ्यूजन में है कि उन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना चूज़ करा हुआ है वो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें या फिर वो अपने उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करें। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या है। जब मैं बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला और उनसे बात की तो मुझे ये फील हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। और जब हमने मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा कि वो अपने यूपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव या ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरह चूज़ करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ उनके आंसर सुनकर, क्योंकि लगभग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट का जवाब सेम था। और उनके आंसर किस तरह थे, आइए हम देखते हैं। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट बोलते हैं कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह से चुनते हैं कि वो मैक्सिमम स्कोरिंग हो। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट बोलते हैं कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो और वही उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट का जवाब ये था कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसे ही चुनेंगे जो कि आसान हो और इंटरेस्टिंग हो। इसके अलावा कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट का कहना ये था कि वो ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे जिसके नोट्स और स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमसे कहते हैं कि वो ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे जिसकी फैकल्टी या फिर कोचिंग बेस्ट हो या फिर जिस सब्जेक्ट की कोचिंग इजीली अवेलेबल हो। इसके अलावा कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट का जवाब ये था कि वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव इस तरह से करेंगे जो सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने पढ़ा हो। इसके अलावा कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं कि वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव इस तरह से करेंगे कि वो ये देखेंगे कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यूपीएससी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हो। तो ये ऐसे कुछ आंसर थे जो हमें पता चले जब हमने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में जानना चाहा कि वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस वजह से चूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के दौरान एस्पिरेंट कैसे सब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है या फिर पॉपुलर है या फिर कोई और अन्य रीज़न। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस बात को कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले कुछ एस्पिरेंट इन सब्जेक्ट्स में 400 या इससे भी ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं। बट अगेन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर दूसरे कैंडिडेट इन सब्जेक्ट में इतना अच्छे नंबर लाए हैं तो आप भी इतने ही अच्छे नंबर इन सब्जेक्ट्स में ला पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इन सब्जेक्ट्स में दूसरे कैंडिडेट का इंटरेस्ट रहा हो और आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी की।
अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही पॉपुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा कुछ और सब्जेक्ट भी हैं जैसे कि हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम बात करें तो करीब 50% स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चूज़ करते हैं, जबकि टोटल 27 सब्जेक्ट लिटरेचर को मिला के होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा स्टूडेंट इन सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो ये सब्जेक्ट अपने आप ही यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में पॉपुलर हो जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। तो अब हम कोचिंग का क्राइटेरिया भी देख लेते हैं जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को एस्पिरेंट चूज़ करते हैं। जब एस्पिरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस सब्जेक्ट की बेस्ट कोचिंग अवेलेबल है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ज़रूरी है या फिर आप टोटली कोचिंग पर रिलाई करते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और उन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं ली, फिर चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो या फिर जनरल स्टडी के लिए कोचिंग की बात। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट को उन्होंने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हो। ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से पहले ही परिचित हो चुके हो और आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसे वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उन सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान सीरियसली पढ़ें। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्टूडेंट जब ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो उनके क्या क्या तर्क या रीजंस होते हैं। तो दोस्तों, आईएएस टारगेट एक कोशिश कर रहा है कि आप किस तरह सही सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वह आप में उत्साह पैदा करता हो उस सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हो और आप उससे फैमिलियर हो। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कभी बोर न करता हो, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुक्स या स्टडी मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए ना चूज़ करें कि वो स्कोरिंग हो, क्योंकि हो सकता है वो सब्जेक्ट स्कोरिंग अगर है तो वो उस कैंडिडेट के लिए है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, पर वही सेम सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो और आप में वो इंटरेस्ट पैदा ना करता हो। इसलिए ऊपर बताए गए उन टिप्स को ध्यान में रखिए जो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। जब आप सही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे और बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको हमारा वीडियो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।